नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्ययी भाव समास के 100 महत्वपूर्ण शब्द। इससे पहले तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की जा चुकी है। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की जा चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है चला चली। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चला चली का तात्पर्य है चलने के बाद चलना। इसके बाद आता है लूट मलूट। तो लूट मलूट का तात्पर्य है लूट के बाद लूट। इसके बाद आता है साफ साफ। तो साफ साफ का तात्पर्य है साफ के बाद साफ। इसके बाद आता है हाथों हाथ। तो हाथों हाथ का तात्पर्य है हाथ ही हाथ में। इसके बाद आता है एकाएक। तो एकाएक का तात्पर्य है एक के बाद एक, यकायक। इसके बाद आता है बार बार। तो बार बार का तात्पर्य है बार ही बार में, बार के बाद बार। इसके बाद आता है घड़ी घड़ी। ये भी कई बार पूछा गया है कि घड़ी घड़ी किस समास के अंतर्गत शब्द माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अव्ययी भाव। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। तो इसका तात्पर्य है घड़ी के बाद घड़ी। इसके बाद आता है भागम भाग। तो भागम भाग का तात्पर्य है भागने के बाद भागना। इसके बाद आता है बीचों बीच। तो बीचों बीच का तात्पर्य है बीच के भी बीच में, बीच ही बीच में। इसके बाद आता है एकाएक। तो एकाएक का तात्पर्य है एक होते ही। तो एकाएक का तात्पर्य है एक होते ही। इसके बाद आता है धड़ाधड़। तो धड़ाधड़ का तात्पर्य है धड़ के बाद पुनः धड़। इसके बाद आता है धीरे धीरे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे का तात्पर्य है घर के बाद में घर। इसके बाद आता है यथाविधि। अव्ययी भाव समास को जानने का सबसे आसान तरीका यह है कि ज़्यादातर इसके जो शब्द होते हैं वो यथा से शुरू होते हैं। तो जहाँ पर यथा शब्द है तो वो ज़्यादातर जो है अव्ययी भाव माना जाता है। तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि यथाविधि यह किस समास के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अव्ययी भाव। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। जैसा विधि सुनिश्चित करना। इसके बाद आता है यथासंभव। तो यथासंभव का तात्पर्य है जैसा संभव हो। इसके बाद आता है यथास्थान। तो यथास्थान का तात्पर्य है जो स्थान निर्धारित है। इसके बाद आता है यथाक्रम। तो यथाक्रम का तात्पर्य है जैसा क्रम हो। इसके बाद आता है यथा योग्य। तो यथा योग्य का तात्पर्य है जो जितना योग्य है। इसके बाद आता है यथाशक्ति। तो यथाशक्ति का तात्पर्य है
शक्ति के अनुसार, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि यथाशक्ति किस समास के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अव्ययी भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है यथाशीघ्र। तो यथाशीघ्र का तात्पर्य है जितना शीघ्र हो सके। इसके बाद आता है यथार्थ। तो यथार्थ का तात्पर्य है जैसा वास्तव में अर्थ है। इसके बाद आता है यथास्थिति। तो यथास्थिति का तात्पर्य है जैसी स्थिति है। इसके बाद आता है यथा समय। तो यथा समय का तात्पर्य है जो समय निर्धारित है। इसके बाद आता है यथा साध्य। तो यथा साध्य का तात्पर्य है जितना साधा जा सके। इसके बाद आता है यथोचित। तो यथोचित का तात्पर्य है जैसा उचित हो वैसा। इसके बाद आता है यथानुरूप। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि यथानुरूप किस समास के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अव्ययी भाव। तो यथानुरूप का तात्पर्य है उसी के अनुरूप। इसके बाद आता है यावज जीवन। तो यावज जीवन का तात्पर्य है जब तक जीवन है। इसके बाद आता है योग्यतानुसार। तो योग्यता अनुसार का तात्पर्य है योग्यता के अनुसार। इसके बाद आता है घड़ी घड़ी। तो घड़ी घड़ी का तात्पर्य है घड़ी के बाद घड़ी। इसके बाद आता है घर घर। तो घर घर का तात्पर्य है घर के बाद घर। इसके बाद आता है हर घड़ी। तो हर घड़ी का तात्पर्य है प्रत्येक घड़ी। इसके बाद आता है इच्छा अनुसार। तो इच्छा अनुसार का तात्पर्य है इच्छा के अनुसार। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बखूबी। तो बखूबी का तात्पर्य है खूबी सहित। इसके बाद आता है बहिवर्ती। तो बहिवर्ती का तात्पर्य है बाहर रहने वाला। इसके बाद आता है बाइज्जत। तो बाइज्जत का तात्पर्य है इज्जत के सहित। इसके बाद आता है बाकायदा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि बाकायदा किस समास के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अव्ययी भाव। तो इसका सही तात्पर्य है कायदे के सहित। इसके बाद आता है बेधड़क। तो बेधड़क का तात्पर्य है बिना धड़क के। इसके बाद आता है बेखटके। तो बेखटके का तात्पर्य है बिना खटके के। इसके बाद आता है बेशक। तो बेशक का तात्पर्य है बिना शक के। इसके बाद आता है बेशर्म। तो बेशर्म का तात्पर्य है बिना शर्म के। इसके बाद आता है बेकाम। तो बेकाम का तात्पर्य है बिना काम के। इसके बाद आता है बेपरवाह। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बेपरवाह किस समास के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अव्ययी भाव समास। तो बेपरवाह का तात्पर्य है बिना परवाह। इसके बाद आता है बेरहम। तो बेरहम का तात्पर्य है बिना रहम के। इसके बाद आता है बेवजह। तो बेवजह का तात्पर्य है बिना वजह के। इसके बाद आता है बेचैन। तो बेचैन का तात्पर्य है बिना चैन के। इसके बाद आता है बेफायदा। तो बेफायदा का तात्पर्य है बिना फायदे के। तो बेफायदा का तात्पर्य है बिना फायदे के। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है बेगम। तो बेगम का तात्पर्य है बिना गम के। इसके बाद आता है कृपा पूर्वक। तो कृपा पूर्वक का तात्पर्य है कृपा के साथ। इसके बाद आता है कथानुसार। तो कथानुसार का तात्पर्य है
कथन के अनुसार, ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कोठे कोठे। तो कोठे कोठे का तात्पर्य है प्रत्येक कोठे। इसके बाद आता है कुशलता पूर्वक। तो कुशलता पूर्वक का तात्पर्य है कुशलता के साथ। इसके बाद आता है मृत्यु पर्यंत। तो मृत्यु पर्यंत का तात्पर्य है मृत्यु तक। तो मृत्यु पर्यंत का तात्पर्य है मृत्यु तक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है मंद मंद। तो मंद मंद का तात्पर्य है बहुत ही मंद, बहुत ही धीरे। इसके बाद आता है मरणोपरांत। तो मरणोपरांत का तात्पर्य है मरने के उपरांत। ये भी कई बार पूछा गया है कि यह किस समास के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अव्ययी भाव। इसके बाद आता है मारा मारी। तो मारा मारी का तात्पर्य है मार के बाद मार। इसके बाद आता है हितार्थ। तो हितार्थ का तात्पर्य है हित के लिए। इसके बाद आता है दिन दिन। तो दिन दिन का तात्पर्य है दिन के बाद दिन। इसके बाद आता है दिन भर। तो दिन भर का तात्पर्य है पूरे दिन। इसके बाद आता है विशुद्ध। तो विशुद्ध का तात्पर्य है विशेष रूप से शुद्ध। इसके बाद आता है विश्वास पूर्वक। तो विश्वास पूर्वक का तात्पर्य है विश्वास के साथ। इसके बाद आता है विकल। तो विकल का तात्पर्य है बिना चैन के। इसके बाद आता है विवाहोपरांत। तो विवाहोपरांत का तात्पर्य है विवाह के उपरांत। इसके बाद आता है विवेक पूर्वक। तो विवेक पूर्वक का तात्पर्य है विवेक के साथ। इसके बाद आता है निसंकोच। तो निसंकोच का तात्पर्य है बिना संकोच के। इसके बाद आता है निधड़क। तो निधड़क का तात्पर्य है बिना धड़क के। इसके बाद आता है नियमानुसार। तो नियमानुसार का तात्पर्य है नियम के अनुसार। इसके बाद आता है नियमन। तो नियमन का तात्पर्य है विशेष यम यानी कि बंधन से युक्त। तो नियमन का तात्पर्य है विशेष बंधन से युक्त। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है नियंत्रण। तो नियंत्रण का तात्पर्य है विशेष यंत्रण से युक्त। इसके बाद आता है निकम्मा। तो निकम्मा का तात्पर्य है काम न करने वाला। इसके बाद आता है निमंत्रण। तो निमंत्रण का तात्पर्य है भली प्रकार से मंत्रण। इसके बाद आता है निर्विकार। तो निर्विकार का तात्पर्य है बिना विकार के। इसके बाद आता है निर्विरोध। तो निर्विरोध का तात्पर्य है बिना विरोध के। इसके बाद आता है निर्विवाद। ये भी कई बार पूछा गया है कि यह किस समास के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अव्ययी भाव। तो इसका तात्पर्य है बिना विवाद के। इसके बाद आता है निर्भय। तो निर्भय का तात्पर्य है बिना भय के। इसके बाद आता है निरामिष। तो निरामिष का तात्पर्य है बिना आमिष यानी कि मांस के। इसके बाद आता है निर्देशानुसार। तो निर्देशानुसार का तात्पर्य है निर्देश के अनुसार। इसके बाद आता है नित्य प्रति। तो नित्य प्रति का तात्पर्य है जो नित्य हो। इसके बाद आता है निगोड़ा। तो निगोड़ा का तात्पर्य है बिना घुटनों के। इसके बाद आता है हर दिन। तो हर दिन का तात्पर्य है प्रत्येक दिन। इसके बाद आता है हर रोज। तो हर रोज का तात्पर्य है प्रत्येक रोज। हर साल। हर साल का तात्पर्य है प्रत्येक साल। इसके बाद आता है भरपेट। तो भरपेट का तात्पर्य है पेट भरकर। भरसक। तो भरसक का तात्पर्य है शक्ति भर।
इसके बाद आता है भागम भाग, इसका तात्पर्य है भागने के बाद भागना। इसके बाद आता है पहले पहल, तो पहले पहल का तात्पर्य है सबसे पहले। इसके बाद आता है परोक्ष, ये भी कई बार पूछा गया है, यह किस समास के अंतर्गत आता है, तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य है आंख के पीछे। इसके बाद आता है प्रयत्न पूर्वक, तो प्रयत्न पूर्वक का तात्पर्य है प्रयत्न के बाद। इसके बाद आता है प्रतिध्वनि, तो प्रतिध्वनि का तात्पर्य है ध्वनि की ध्वनि। इसके बाद आता है प्रतिघात, तो प्रतिघात का तात्पर्य है घात के बदले घात, तो प्रतिघात का तात्पर्य है घात के बदले घात। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रतिक्षण, तो प्रतिक्षण का तात्पर्य है हर क्षण। इसके बाद आता है प्रतिद्वंदी, तो प्रतिद्वंदी का तात्पर्य है द्वंद्व करने वाले का विरोधी। इसके बाद आता है प्रतिशत, तो प्रतिशत का तात्पर्य है प्रत्येक सैकड़ा। इसके बाद आता है, तो प्रतिशत का तात्पर्य है प्रत्येक सैकड़ा। इसके बाद आता है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब का तात्पर्य है बिंब का बिंब। इसके बाद आता है प्रतिहिंसा, तो प्रतिहिंसा का तात्पर्य है हिंसा के बदले हिंसा। इसके बाद आता है प्रतिदिन, इसका तात्पर्य है दिन दिन या प्रत्येक दिन, दोनों सही है। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। अभी आप इन दोनों को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया का तात्पर्य है क्रिया से प्रेरित क्रिया। इसके बाद आता है प्रतिनियुक्ति, तो प्रतिनियुक्ति का तात्पर्य है नियमित नियुक्ति के बदले नियुक्ति। इसके बाद आता है प्रतिलिपि, तो प्रतिलिपि का तात्पर्य है लिपि के समकक्ष। इसके बाद आता है प्रतिपल, तो प्रतिपल का तात्पर्य है हर पल। इसके बाद आता है प्रतिरक्षा, तो प्रतिरक्षा का तात्पर्य है रक्षा के बदले रक्षा। और अंत में आता है प्रति सप्ताह, तो प्रति सप्ताह का तात्पर्य है प्रत्येक सप्ताह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने अव्ययी भाव समास के 100 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे हम और भी समास के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करते रहेंगे। इसके अलावा हिंदी साहित्य से जुड़े जो प्रश्न उत्तर हैं उनसे जुड़े क्लास भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।